हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वोंगलिंग अपने नेंशियन सोल लेवल की पीक पर वापस से पहुंच चुका था, लेकिन सोल फॉर्मेशन में इंटर होने के लिए वोंगलिंग को बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए थी जो कि सिर्फ इनर कोर्ट यार्ड में ही मिल सकती है। इसलिए वोंगलिंग ने फैसला किया कि वो ग्रेट कंपटीशन को जीतकर इनर कोर्ट यार्ड का डिसाइपल बनेगा ताकि वो इनर कोर्ट यार्ड में जाकर वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी हासिल कर सके। साथ ही साथ वोंगलिंग सोल रिफाइनिंग सेट के सीक्रेट मेथड को भी सीखना चाहता था, मगर जब वोंगलिंग इनर कोर्ट यार्ड का डिसाइपल बना तो उसे जानने को मिलता है कि इनर कोर्ट यार्ड के तो कोई भी रूल्स नहीं है, यानी कि तुम जिससे मर्जी फाइट के लिए चैलेंज करके उसे हराकर उसके सोल फ्लैग और उसके बाकी के सारे ट्रेजर उससे छीन सकते हो। ये चीज वोंगलिंग को तो काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि उससे इसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। यहाँ पर वोंगलिंग को पहली सोल रिफाइनिंग जेट स्लिप भी मिल चुकी थी, जिसके बाद वोंगलिंग एक केव के अंदर जाकर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया था, मगर तभी अचानक वोंगलिंग की नजर वहीं पर मौजूद एक सोल रिस्ट्रिक्शन बैन पर पड़ गई थी। जिस सोल फॉर्मेशन को तोड़ते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बीस्ट की सोल निकलकर बाहर आ गई, जिसने वोंगलिंग को खाने के लिए फौरन से उस पर झपट्टा दे मारा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ वोंगलिंग की केव के बाहर से शुरू होती है, जो जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत बन चुकी थी और इस जगह को इस तरह से खूबसूरत बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर जू यून और जूनियर सिस्टर मिस वी थी। जहाँ पर मिस वी अपनी सीनियर सिस्टर से कह रही थी कि सीनियर सिस्टर, हम लोगों को आयुकी ने मना किया था कि हम उसे फॉलो ना करें, लेकिन फिर भी हम उसकी मर्जी के बगैर ये सब कर रहे हैं, कहीं इसकी वजह से मास्टर आयुकी को गुस्सा तो नहीं आ जाएगा। जिस पर सीनियर सिस्टर जू यून जवाब देते हुए कहती है कि जूनियर सिस्टर वी, तुम्हें इतनी ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल्टिवेटर्स को अच्छे से जानती हूँ, उन लोगों को साफ सफाई काफी ज्यादा पसंद है और चूंकि हम लोगों ने इस जगह को इतना ज्यादा प्यारा बना दिया तो कभी भी आयुकी हम पर गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन मिस वी अभी भी परेशान हो रही थी। वो सीनियर सिस्टर से कहती है कि आयुकी को सेकुलेशन में गए हुए पूरे 3 महीने गुजर गए, हम लोगों ने आयुकी का नाम चारों तरफ मशहूर तो कर दिया है, जिसकी वजह से आयुकी से मिलने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग आए और हमने उन सब से रिश्वत के तौर पर सोल्स भी लिए हैं, कहीं आयुकी को अगर इन सब के बारे में मालूम हुआ तो वो हम पर गुस्सा ना हो जाए। इस पर सीनियर सिस्टर जू यून अभी कुछ कहने वाली थी कि तभी अचानक वहां आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक कल्टिवेटर निकलकर बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि आयुकी, मैं हूँ डोंगजियान और यहाँ मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए आया हूँ, इसलिए बाहर आकर मुझसे फाइट करो। यहाँ डोंगजियान की इस खतरनाक ऑरा को महसूस करके मिस वी और साथ ही साथ सीनियर सिस्टर जू यून दोनों ही काफी सारा घबरा गए थे और वो लोग डरते हुए कहते हैं कि ये तो एक नेंशियन सोल लेवल का कल्टिवेटर है, अब क्या होगा। क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगजियान यहाँ पर अपने अटैक को रेडी करते हुए वोंगलिंग की केव पर अटैक करने वाला था, जिसके लिए वो एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को यहाँ पर समन कर लेता है। स्पिरिचुअल ड्रैगन की पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सिस्टर जू यून घबराती हुए मिस वी से कहती है कि चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये कहते हुए इससे पहले कि वो दोनों घबराकर यहाँ से भाग पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि डोंगजियान ने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए वोंगलिंग की केव पर हमला बोल दिया। जो अटैक इससे पहले कि उस केव तक पहुंच नहीं पाता, तभी अचानक उस केव के अंदर से एक स्पिरिचुअल हैंड तीसी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन को गर्दन से जकड़ लेता है। यह अटैक किसी और का नहीं बल्कि वोंगलिंग का था, जिसने काफी कूल तरीके से उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से डोंगजियान को काफी सारा तकलीफ हुई। साथ ही साथ डोंगजियान देखता है कि वोंगलिंग काफी कूल तरीके से धीरे धीरे खतरनाक ऑरा के साथ उस केव से निकलते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। वोंगलिंग की नजर भी वहीं पर मौजूद सीनियर सिस्टर जू यून और साथ ही साथ मिस वी पर पड़ गई थी, जिन्हें वो इग्नोर करते हुए तीसी के साथ यहाँ डोंगजियान के सामने आ जाता है। वोंगलिंग को देखते ही डोंगजियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो देख पा रहा था कि वोंगलिंग के आसपास 1000 सोल्स बैनर का फॉर्मेशन है। इसलिए डोंगजियान भी फौरन अपने पास से एक 1000 सोल बैनर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास 1000 सोल बैनर है तो मेरे पास भी एक ऐसा ही सेम बैनर है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वोंगलिंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डोंगजियान से कहता है कि अपना सोल बैनर मुझे देकर यहाँ से फौरन निकल जाओ, मगर डोंगजियान वोंगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, मुझे हराने के बाद ही सोल फ्लैग को तुम ले सकते हो। और ये कहते साथ ही वो अपने सोल बैनर के अंदर से कई सारे सोल्स बाहर की तरफ निकालकर वोंगलिंग पर अटैक कर चुका। इतने सारे सोल्स को यहाँ पर देखकर मिस वी तो वोंगलिंग के लिए काफी सारा परेशान हो गई थी और वो चिल्लाते हुए कहती है, ब्रदर आयुकी प्लीज जरा संभल कर। मगर दूसरी तरफ वोंगलिंग पूरी तरीके से तैयार था। हम देखते हैं कि उसने किसी तरह की सोल वॉर्टेक्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। जिस सोल वॉर्टेक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वोंगलिंग ने यहाँ पर डोंगजियान के सारे सोल्स को एक साथ ही एब्सॉर्ब करते हुए एक छोटी सी एनर्जी बॉल में कन्वर्ट कर दिया था, जो देखकर तो डोंगजियान
डोंगजियान भी सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि ये वो दूसरा इंसान है जिसने सोल रिफाइनिंग पीक के ऊपर रहते हुए सोल वोर्टेक्स टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया। ये सोल वोर्टेक्स टेक्निक बहुत ही जरा काम की टेक्निक है, लेकिन हर एक कल्टीवेटर इसे मास्टर नहीं कर सकता। मगर वॉन्गलिंग की तो बात ही अलग है। अब हम लोगों को यहाँ वॉन्गलिंग की 3 महीनों पहले वाली पास्ट मेमोरीज देखने को मिलती है। ये उसी दिन की बात है जब वॉन्गलिंग ने उस सोल रिस्ट्रिक्शन बैन को तोड़ दिया था और उसके अंदर से एक बीस्ट की सोल निकलते हुए फौरन से बाहर की तरफ आते हुए वॉन्गलिंग पर हमला कर चुकी थी। वॉन्गलिंग उस बीस्ट के अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन जितना तेजी के साथ हो सके टेलीपोर्ट होकर वहां से दूर आ जाता है, क्योंकि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वॉन्गलिंग को समझ आ गया था कि वो बिना सोचे समझे इस बीस्ट से पंगा नहीं ले सकता, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग दूर आकर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था, जबकि वो बीस्ट वापस से उसी सोल रिस्ट्रिक्शन बैन के अंदर चला जाता है। पीछे की तरफ वॉन्गलिंग भी कल्टीवेशन करने के लिए बैठकर अपने मन में कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द अपनी सोल को पूरी तरीके से रिकवर करना होगा, और यहाँ पर वाकई में काफी सारा स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसके इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग ये कर सकता है, और लगातार वहां पर मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करते साथ ही हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग की सोल तकरीबन पूरी तरीके से ठीक हो गई। जो करने के बाद तो वॉन्गलिंग काफी सारा खुश दिखाई दे रहा था। वो इसके बाद फौरन से यहाँ पर अपने पास सोल रिफाइनिंग जेट स्लिप को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि चूंकि अब मेरे पास वक्त है तो क्यों ना मैं सोल बैनर को बनाने के बारे में थोड़ा कुछ और सीख लूं। ये कहते साथ ही जब वॉन्गलिंग ने उस जेट स्लिप को ओपन किया तो उसके अंदर वॉन्गलिंग को जानने को मिलता है कि सोल रिफाइनिंग जेट स्लिप के अंदर 3 टोटल अलग अलग तरह के स्पेशल टेक्निक्स थे, जिनमें से पहले को तो सोल कंडेंसेशन कहते हैं, दूसरा था सोल वोर्टेक्स और तीसरा था ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक। सोल कंडेंसेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग किसी भी सोल को अपने सोल फ्लैग के अंदर कैप्चर करके रख सकता है। दूसरे नंबर पर सोल वोर्टेक्स टेक्निक आती है, जिस टेक्निक को मास्टर करने के लिए सबसे पहले तो कल्टीवेटर को एक एंशिएंट सोल लेवल पर होना चाहिए। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि वो इस टेक्निक को मास्टर कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टैलेंट की जरूरत थी, जिसमें आपको एक वोर्टेक्स क्रिएट करना होगा और इस वोर्टेक्स को स्टेबल करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा सोल्स को एक साथ कैप्चर कर सकती हो। ये सोल वोर्टेक्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा काम की है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी बैटल के दौरान ज्यादा से ज्यादा सोल्स को अपने लिए कैद कर सकते हो और साथ ही साथ फाइट को जीत सकते हो। यहाँ पर भी वॉन्गलिंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसलिए डोंगजियान वॉन्गलिंग के सामने हार मानते हुए कह रहा था कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर।